तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यू मी एंड वोकैब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किसी भी तरह के वोकैब को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही खास न्यूज़ है जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एक खुशखबरी है उन सभी के लिए जो जॉब की तलाश में है और चाहते हैं कि एक ऐसा जॉब मिले जिसमें अच्छा पैसा भी हो, एग्ज़ाम भी ना देना हो और साथ ही साथ आगे के लिए प्रिपरेशन भी जारी रहे। तो ऐसा ही एक वैकेंसी अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लेकर आया है। बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है। क्या है इस वैकेंसी में, कैसी पोस्ट है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कैसे मिलेगी, इन सभी चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर वही एक रिक्वेस्ट, नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो एक नए जॉब की तलाश में है और इस तरह के न्यूज़ को पाना चाहते हैं, अपनी वोकैबलरी को भी मजबूत करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर सिर्फ वोकैबलरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा अपने लिंक से हट के एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आई है, जो जीडीएस वैकेंसी 2024 की है। जीडीएस क्या होता है, पहले इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये जॉब एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऊपर में लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से वो वैकेंसी आई है। पोस्ट ऑफिस आप सभी को पता होगा, जहाँ पे आप मोस्टली इसको लोग जानते हैं लेटर्स से, यानी जो चिट्ठियाँ आती है आप बुक करते हैं, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो, कोई पार्सल हो, ये सारी चीज़ें इस पोस्ट ऑफिस में बुक होती हैं, वहीं से आपको मिलती हैं। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में क्या है, पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ लेटर्स तक नहीं रह गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस बहुत सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा रही है। जैसे पोस्ट ऑफिस में आप आजकल सेविंग्स अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, बहुत तरह की रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और आपने सुना होगा सुकन्या समृद्धि। तो सुकन्या समृद्धि, तो ये सारे अकाउंट्स जो है आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट ऑफिस बहुत सारी सर्विसेज अभी प्रोवाइड करा रही है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती है, ये अपने सर्विसेज को हर क्षेत्र में फैलाना चाहती है। दूर दराज इलाकों में, गाँव में जहाँ इसकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ तक पहुँचाना चाहती है। और इसलिए वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या करती है, ब्रांच ऑफिस खोलती है, नए नए ब्रांच ऑफिसेस खोल रही है, गाँव में भी, दूर दराज इलाकों में भी। तो ब्रांच ऑफिसेस खोल रही हैं, और यहाँ ब्रांच ऑफिसेस में इनको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। तो एम्प्लॉय चाहिए, और इसी एम्प्लॉय की कमी को पूरा करने के लिए ये समय समय पर रिक्रूटमेंट निकालती है। और चूंकि ये सारे ब्रांच ऑफिसेस गांव में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में होती है, तो इनकी जो नियुक्ति होती है उनको हम जीडीएस कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। जीडीएस को ही हम कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसकी जो पोस्टिंग है वो रूरल एरियाज़ में होंगी, गाँव वाले क्षेत्रों में होंगी, ग्रामीण इलाकों में होंगी। इस बार की जो वैकेंसी है वो बहुत बड़ी संख्या में है, 44,228। काफ़ी बड़ी संख्या है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग या बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब की तलाश में हैं। और ये एक ऐसा जॉब है जिसमें फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। आगे देखेंगे हम कि एग्ज़ाम नहीं देना है तो क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये ब्रांच ऑफिस होती है और उसी पे जीडीएस की ये पोस्टिंग जो है होती है। सबसे पहले ये जो ब्रांच ऑफिस है, एक और चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांच ऑफिस में दो पोस्ट होती है, एक बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसे हम कहते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये ऑफिस के सीनियर होते हैं। और सेकंड जो पोस्ट होती है वो है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये दो एम्प्लॉई किसी भी ब्रांच ऑफिस में रहते हैं, और ये दोनों जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के काम हैं उन सभी को निष्पादित करते हैं, उन सभी कार्यों को पूरा करते हैं। क्या है ये आपका वर्क प्रोफाइल, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे लेटर इन दिस वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो तरह की पोस्ट हुई, बीपीएम एंड एबीपीएम। ये दोनों पोस्ट के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। आगे हैं रजिस्ट्रेशन कब से कब तक शुरू होंगी, इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जिसे आप 5 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन को आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए। इसके अलावा अगर आपके एप्लीकेशन में किसी तरह की त्रुटि रह गई, गलतियां रह गई, उसको आप एडिट करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए विंडोज़ खुलेंगी 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त, 6 और 8 के बीच में। ये जो है आप किसी भी तरह की गलती है उसको सुधार सकते हैं 6 अगस्त से 8 अगस्त तक।
ओके, चलिए, तो ये था आपका एप्लीकेशन का अप्लाई करने का। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मिनिमम एज देखें तो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। तो 18 साल से 40 साल तक हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th है, आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर आपके पास ADCA का सर्टिफिकेट है, इट्स ओके, DCA का है तो ये भी चलेगा, लेकिन आप उम्मीद कीजिए कि ADCA का सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, चूँकि रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग है तो वहाँ साइकिल को प्रेफर किया जाता है, साइकिलिंग होनी चाहिए जो सबको आती है। एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड ऐसा क्यों कहा गया, ये मैं जब जॉब प्रोफाइल आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्यों होना चाहिए। सबसे पहले, अच्छा, इस जॉब को पाने के लिए आपको किसी भी तरह की एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है या आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा वो है क्लास 10th का आपका रिज़ल्ट। फ्रेंड्स, इस जॉब को पाने के लिए चूँकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो आपके पास एक अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए क्लास 10th में, यानी परसेंटेज जो है बहुत हैवी होना चाहिए। अच्छे परसेंटेज अगर आपके होंगे 98%, क्योंकि आप जानते हैं समय के साथ मार्क्स जो है ना एकदम सस्ता हो गया है, सबको बोरा खोल के नंबर मिल जाता है, इजीली अवेलेबल, हर किसी को ऐसे परसेंटेज मिला 98, 95 ये सब कॉमन हो गया। तो इसलिए आपके अगर अच्छे परसेंटेज हैं और बाकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो ये जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखेंगे, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स होना ज़रूरी है, साथ ही साथ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्क प्रोफाइल क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जितने भी प्रोडक्ट हैं और सर्विसेज हैं उनका आपको प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, लोगों तक पहुंचाना है उन सभी सर्विसेज को, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको लोगों तक पहुंचाना है। इसके अलावा आपको सेल करना है स्टैम्प, जो भी डाक टिकट होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, उनको डिलीवरी ऑफ मेल्स एट डोर स्टेप, या ABPM का काम होगा। ओके, ABPM का काम होगा, मेल्स या चिट्ठियाँ, लेटर्स वगैरह जो होंगे वो गाँव तक, लोगों तक पहुँचाना है। इसके अलावा डिपॉजिट, पेमेंट्स एंड अदर ट्रांजेक्शन, आपको डिपॉजिट करना है। इसके अलावा विड्रॉल, कोई अगर पैसा निकालना चाहती है तो वो सारे काम, जैसे बैंक करती है ना डिपॉजिट और विड्रॉल, वो सारे काम आपको करने हैं मोबाइल फ़ोन से। आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी। IPBP जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसमें भी आपको काम करना होगा। इसके अलावा एनी अदर ड्यूटीज़, और भी ड्यूटीज़ जो आपको पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर कहेंगे, असाइन करेंगे, वो सारे आपको काम करने हैं। ओके, और ये फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है। आपको मैंने अभी भी कहा था कि एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड क्यों होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो GDS है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक तरह से आप पोस्ट ऑफिस में ही जॉब पाएंगे, लेकिन GDS ग्रामीण डाक सेवक है और इसका जो वर्किंग आवर है वो 4 घंटे से 5 घंटे दोस्तों इसका काम होता है। आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे ही काम करने हैं। आप रेगुलर एम्प्लॉय के जैसे 8 आवर वर्क नहीं करेंगे, आप 8 घंटे काम नहीं करेंगे, और इसीलिए आपको एक रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। आप एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होंगे, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जिसको ED कहते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होंगे और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल होके आप काम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ख़राब जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें जब आप काम करेंगे फ्रेंड्स 4 से 5 घंटे तो आपके पास बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, साथ ही साथ 4-5 घंटे जब आप काम करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा आपको आगे पढ़ने का, स्टडी करने का, ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही क्या है, जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स इसमें काम करते हुए, या 5 साल आप कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप जो SSC कंडक्ट करती है MTS का एग्ज़ाम, PA का एग्ज़ाम, या फिर CGL के थ्रू जब आप जाते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इन सब के लिए प्रमोशनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये SSC के थ्रू थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जब आप एक GDS बन के प्रमोशनल एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा इजी रहता है, प्रेफरेंस आपको मिलता है। तो आप 3 साल के बाद प्रमोशन पा सकते हैं MTS में, 5 साल के बाद आप PA बन सकते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर तक आप पहुंच सकते हैं। तो अच्छा खासा एक ग्रोथ जो है आपके प्रोफाइल में मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इस GDS के ज़रिए, इस जॉब के ज़रिए। तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अभी हम लोग
जो एमोलमेंट्स हैं और अलाउंसेस है उस पर भी डिस्कस करेंगे। अच्छी खासी सैलरी है, 4-5 घंटे काम करके आपको मिलेगा और इसमें आप लगातार काम करेंगे तो 65 ईयर्स तक आप काम करेंगे। और इस 65, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई जीडीएस के तौर पे 65 ईयर्स तक काम करेगा। आप इस बीच में प्रमोशन ले लेंगे और अच्छे खासे पोस्ट तक पहुंच भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा जॉब है, इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें, फटाफट से फॉर्म फिलअप कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम होना है नहीं, क्लास 10 के बेसिस पे आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप कि कंप्यूटर की नॉलेज भी बहुत किसी को आजकल होती है, तो इसलिए भर दीजिए, बाद में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आप प्रमोशन लेंगे, इसके अलावा प्रिपरेशन का टाइम भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है। आप अगर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके सर्विसेज एंड प्रोडक्ट को आप आसानी से बेच सकते हैं अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो बिल्कुल भी बुरा जॉब नहीं है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अब चलिए लास्ट में हम बात करते हैं इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस के बारे में। तो 4-5 घंटे के हिसाब से देखिए, जो बीपीएम है, जो सीनियर होते हैं ब्रांच ऑफिस के पोस्ट ऑफिस में, उनको जो सैलरी मिलेगी वो टीआरसीए मिलती है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको कहा, आप 4-5 घंटे काम करेंगे, आपको 8 घंटे काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, आपको टाइम रिलेटेड जो अलाउंसेस है वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मिनिमम जो बेसिक आपकी होगी वो 12,000 होगी, 12,000 आपको मिलेंगी, 12,000 से 29,380 तक, ये बेसिक है फ्रेंड्स। और आपको मैं बता दूं कि इस बेसिक में आपको फिर डीए भी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट्स को जितने फीचर्स मिलते हैं ना, जितनी सुविधाएं मिलती है वो नहीं भी मिले, लेकिन आपको डीए मिलेंगी और हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, हर साल आपकी बेसिक सैलरी में 3% का इजाफा होगा। तो वाकई में बहुत ही अच्छी जॉब है फ्रेंड्स। 4-5 घंटे के हिसाब से सैलरी भी बहुत अच्छी है। आप तो जानते हैं जॉब का क्राइसिस कैसा है, सैलरी किस तरह की प्राइवेट में मिलती है, तो यहाँ अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेंगी, हर साल 3% का ग्रोथ मिलेगा, डीए भी मिलेगा आपको। इसके अलावा बोनस वगैरह भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है ना, तो वो बोनस भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एबीपीएम को बेसिक 10,000 और जो 24,470 तक चलेगी, इसमें भी आपको डीए प्लस करके मिलेगा। यानी मान के चलिए कि आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है 4-5 घंटे के हिसाब से, वो मिनिमम 15,000 से स्टार्ट होगी। तो मिनिमम 15,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेगी फ्रेंड्स। बहुत अच्छी सैलरी है 4-5 घंटे के हिसाब से। तो और मैं आपको बता दूं कि मैंने जीडीएस ही ज्वाइन किया था और बाद में अभी मैं प्रमोशन लेके अच्छे खासे पोस्ट पे पहुंच चुका हूं। तो आप बाद में प्रमोशन भी ले सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, बड़ी संख्या में जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हुई हैं। और अंत में यह कहूँगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकता हूँ। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इससे रिलेटेड कौन सी जानकारी चाहिए। मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शायद आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे से दूर कर पाऊँगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कीजिए, आप हमें बताइए आपको किस पर वीडियो चाहिए, हम आपको उस पर वीडियोज़ बना के प्रोवाइड कराएंगे और आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में अपने पुराने वही वोकैब्स को लेके। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। लाइक और शेयर जरूर करें।